Hello students, in this video I will explain you about nominal GDP and real GDP. In previous lectures I explained you about the concept of GDP. Now in this video we categorize the GDP in two parts. The first one is nominal GDP and the second one is real GDP. So let's start. The first, GDP may be estimated at current prices or constant prices. Estimation of GDP at current prices is called nominal GDP, while that at constant prices is called real GDP. Following is a brief description of these estimates. For example, अगर हम 2020 की GDP को फाइंड करना चाहते हैं, नॉमिनल GDP को फाइंड करना चाहते हैं 2020 की, सो हमें क्या करना होगा, हमें करंट प्राइजेस यानी मार्केट वैल्यू, यानी जो मार्केट की जो करंट वैल्यू है प्रोडक्ट्स की, उसका मल्टीप्लाई करना होगा करंट प्रोडक्शन से. ऑलराइट, जैसे ही हम करंट प्राइजेस का मल्टीप्लाई कर देंगे करंट प्रोडक्शन से 2020 के, तो हमारी जो जीडीपी निकल कर आएगी वो नॉमिनल जीडीपी होगी. ओके, ऑलराइट. नाउ कांस्टेंट प्राइजेस, यानी अगर हम पिछले ईयर्स में अगर हमने कोई प्राइस को कांस्टेंट माना हुआ है तो उस बेस ईयर को प्राइस को हम कांस्टेंट मानते हुए हम क्या करते हैं, हम करंट ईयर के प्रोडक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. तो इस तरह से जो जीडीपी निकल कर आती है वो रियल जीडीपी कहलाती है. नाउ इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है, नेक्स्ट हेडिंग है नॉमिनल जीडीपी. सो जीडीपी एट करंट प्राइजेस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country during an accounting year as estimated using the current year prices. Current year prices are the prices prevailing during the year of estimation. Alright, that means हम कह सकते हैं कि इसका फॉर्मूला हम अगर बनाना चाहें तो वो क्या हो सकता है, that means Q into P. Okay, now what is Q? Q is standing for quantity of final goods and services produced during an accounting year. Alright, जैसे मैंने आपको बताया था अगर 2020 की हम नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें 2020 की ही क्वांटिटी को यहाँ लेना होगा. ओके, नाउ व्हाट इज स्टैंड फॉर P? P is standing for price prevailing during the accounting year. Okay, price prevailing during the accounting year. That means किसी एस्टिमेशन निकालने के लिए, प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, करंट ईयर के ही प्राइस को मल्टीप्लाई करना होगा करंट ईयर की ही क्वांटिटी के साथ में. ऑलराइट, नाउ रियल जीडीपी. सो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country during an accounting year as estimated using the base year prices. Base year is the year of comparison. It is the year when the macro variables like production and general price level are believed to be within the normal range. Alright, so in this scenario, what is Q? What does Q stand for? What is Q stand for? Q is standing for quantity of final goods and services produced during an accounting year. Okay, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2020 में रियल जीडीपी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें 2020 की जो प्रोडक्ट्स की जो और जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो क्वांटिटी है, ओके, वो हमें लेनी होगी. नाउ व्हाट इज P? प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर. ओके, तो 2020 की हमने क्वांटिटी ले ली, ये जो क्वांटिटी हमने ली ये 2020 की थी, बट हम मान लेते हैं कि जो प्राइस था, ये हमने बेस ईयर जो मानी थी वो हमने 2014 मानी हुई है. तो हम ऐसे में क्या करेंगे, जो प्राइस होंगे उसी प्रोडक्ट के वो हम 2014 के यहाँ पर लेंगे. सो ऐसे क्या होगा, करंट ईयर की क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2014 या फिर जो भी आपने बेस ईयर मानी हुई है उसकी प्राइस लेवल के साथ में, या फिर जिस भी ईयर से आप कंपैरिजन करना चाहते हो. सो इस तरह से जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा वो कहलाएगा रियल जीडीपी. ओके, सो यहाँ पे हम टेबल देख सकते हैं नॉमिनल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी के लिए यहाँ पे एक टेबल दी हुई है. तो यहाँ पे हम देखते हैं 2004 एंड 5, यानी एक जो फाइनेंशियल ईयर है 2004-5, उसके बाद में है 2014 एंड 15. तो दो ईयर्स हमें यहाँ पे अलग अलग दी हुई हैं. 2004-2005 यानी जो बेस ईयर है उसके लिए हम देख लेते हैं. यहाँ हमें बताया गया है कि जो कोमोडिटीज़ हैं वो है वीट, क्लोथ एंड शुगर, और उनकी जो क्वान्टिटीज़ हैं वो दी गई हैं 2004 एंड 5 के लिए 20 टन्स, 100 मीटर्स एंड 5 टन्स. ओके, उसी ईयर की अगर हम बात करें उनके प्राइस की तो दैट वाज 100 पर टन, 5 पर मीटर एंड ₹500 पर टन. ओके, सो
ऐसे में हम क्या करेंगे, क्योंकि हम नॉमिनल ईयर की बात कर रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। ओके, 20 टन्स का मल्टीप्लाई हम 100 पर टन यानी इसकी जो वैल्यूज़ हैं उनसे कर देंगे। तो हमारा जो नॉमिनल जीडीपी निकल कर आएगा, मार्केट प्राइस जो निकल कर आएगा वीट का, वो होगा 2000 रुपीज़। इसी तरीके से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम कर देंगे 2004 की क्वांटिटी 100 मीटर्स, 2004-5 की जो प्राइस है 5 पर मीटर, इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा 500। इसी तरीके से 2004 एंड 5 के लिए जो क्वांटिटी थी वो थी 5 टन्स, और 2004 एंड 5 के लिए जो प्राइस था वो था 500 पर टन्स। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें प्रोडक्ट मिलेगा 2500। इनको जैसे ही हम सम करेंगे, इन वैल्यूज़ का हम जब सम कर देंगे तो ये जो हमें एडिशन मिलेगा, जो टोटल मार्केट वैल्यू जो हमें मिलेगी, यही कहलाएगी नॉमिनल जीडीपी। ओके, ये क्या कहलाएगी, ये नॉमिनल जीडीपी कहलाएगी। नाउ इन सेकंड केस यहाँ पे दिया हुआ है 2014 एंड 15 के लिए, 2014 एंड 15 के लिए ये भी 50 वीट है, क्लोथ है, शुगर है, और यहाँ पर भी 20 टन्स है, 100 मीटर्स है एंड 5 टन्स है। लेकिन 2014 एंड 15 में क्या हुआ, प्राइस थोड़े बढ़ गए। ओके, तो वीट का 20 टन्स प्रोडक्शन था, यानी क्वांटिटी तो लगभग सेम रही है, लेकिन प्राइस क्या था, प्राइस बढ़ चुका है 1000 पर टन। तो सेम हम यहाँ पर 2014-15 की नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे। तो नॉमिनल जीडीपी कहती है कि करंट ईयर की जो क्वांटिटी है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप करंट ईयर के प्राइस के साथ में। तो हम सिंपल यहाँ पर वही करने वाले हैं जैसे हमने ऊपर किया था 2004 एंड 5 के लिए। तो 20 टन्स का मल्टीप्लाई हमने 1000 पर टन से किया तो हमें प्रोडक्ट मिला 20,000। 100 मीटर्स का हमने मल्टीप्लाई किया 20 पर मीटर से तो हमें प्रोडक्ट मिला 2000। सेम 500 टन यानी करंट ईयर 2014-15 जो हमारी करंट ईयर है 2014-15 के लिए 5 टन्स का प्रोडक्शन है, क्वांटिटी है, और प्राइस क्या है 1600 पर टन। तो इन दोनों का जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमें मिल गया 8000। ओके, तो ये जो जीडीपी आएगी ये 2014-15 अकाउंटिंग ईयर के लिए ये होगी नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि इनका सम आएगा, ये इन सब का सम होगा 30,000 रुपीज़। ओके, सो यानी कि कहने का मतलब, सिंपली कहने का मतलब क्या है, नॉमिनल जीडीपी फाइंड करने के लिए जिस ईयर की आप नॉमिनल जीडीपी निकालना चाहते हो उसी ईयर की क्वांटिटीज़ को पिक करते हैं और उसी ईयर के प्राइस को पिक करते हैं और दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से जो जीडीपी निकल कर आती है वो कहलाती है नॉमिनल जीडीपी। राइट, अब हम बात करेंगे रियल जीडीपी की, दैट व्हाट इज़ रियल जीडीपी। सो रियल जीडीपी जैसे डेफिनेशन में हमें बताया गया था कि बेस ईयर जो होती है, बेस ईयर का प्रोडक्ट हम करते हैं, बेस ईयर के प्राइस का मल्टीप्लाई हम करते हैं करंट ईयर की क्वांटिटी के साथ में। सो यहाँ पे ये जो दिया गया है ये देखिए, इतना देख लेते हैं। 2004-5 के लिए जो वीट की जो क्वांटिटी है वो 20 टन्स है और जो प्राइस है 100 पर टन। क्लोथ 100 मीटर्स और प्राइस था इसका 5 पर मीटर। शुगर की जो क्वांटिटी थी वो थी 5 टन्स और प्राइस था 500 पर टन। ओके, सो अब हमें करना क्या है, हमें प्राइस यही वाले रहने देने हैं, यानी 2014-15 के लिए अब हम जब निकालेंगे, 2014-15 के लिए जब हम रियल जीडीपी निकालेंगे तो क्वांटिटी हमें लेनी है ये वाली। ओके, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है Q इंटू P। ओके, तो Q हमें कौन सा लेना है, ये वाला करंट ईयर की, और P हमें कौन सा लेना है, बेस ईयर का। ओके, तो इससे क्या होगा, इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर जो जीडीपी का जो सम निकल कर आएगा वो रियल जीडीपी कहलाएगी। सो 30 टन्स का आपने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 100 से, यानी 100 पर टन से, तो 30 टन 100। ओके, तो 30 का 100 से मल्टीप्लाई किया, ये 3000 आ गया, और 200 का आपने मल्टीप्लाई 5 से करा तो ये 1000 आ गया, और 10 टन का मल्टीप्लाई आपने 500 से करा तो ये 5000 आ गया। ये इनका आप जो सम करोगे, ये जो जीडीपी आएगी ये रियल जीडीपी कहलाएगी, टोटल मार्केट वैल्यू या फिर टोटल रियल जीडीपी। ओके, नाउ हाउ टू कैलकुलेट रियल जीडीपी। सो रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, जीडीपी एट करंट प्राइसेस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स।
ओके, ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, इसको देख लेते हैं। इफ़ इन 2004 GDP इज़ 100 करोड़ एंड इन 2015 इट इज़ 200 करोड़ रुपीज़ at the current price, and if price index rises from 100 to 400 within the same period, the GDP at the current prices is converted into real GDP or GDP at constant prices as in table 3। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ईयर दी हुई है 2005 और GDP at current prices दी हुई है 200, इंडेक्स नंबर ऑफ करंट प्राइजेस ये 400 दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। तो हमें GDP at constant price फाइंड करने के लिए हमें सेम फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा, and that is GDP at current prices multiply by 100 upon current price index। so GDP दी हुई है हमें 200 multiply by 100 upon 400, so that is 50। ओके, तो ये 50 जो है ये क्या आ गया, ये है GDP at constant prices, या फिर हम इसे बोल सकते हैं रियल GDP। ओके, now how to calculate nominal GDP? so nominal GDP is equal to real GDP multiply by price index divided by 100। I repeat, real GDP, nominal GDP is equal to real GDP multiply by price index upon 100। ओके, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दे रखी होंगी और उसी से आपको फाइंड आउट कर लेना है ना। कभी कभी GDP डिफ्लेटर के लिए MCQs में पूछ लिया जाता है दैट व्हाट इज़ हाउ टू कैलकुलेट GDP डिफ्लेटर। सो GDP डिफ्लेटर होता क्या है, पहले तो इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन GDP एट करंट प्राइस and GDP at constant price। it shows changes in GDP owing to change in the price level, it is expressed as under। so GDP डिफ्लेटर का भी फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है, इसको आप याद रखेंगे क्योंकि MCQs में कई बार पूछा जाता है। so GDP डिफ्लेटर इज इक्वल टू GDP at current price divided by GDP at constant price multiply by 100। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर।